आज हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना आज इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा कैसे लगता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक आती है एफडीआई, एक आती है एफपीआई। एफडीआई एंड एफपीआई। क्लियर? उसके बाद नाउ this chapter is all about how the capital movement come from international market. Clear? This chapter will tell about how the money flows from international market, how the foreign trade comes in the form of bilateral foreign trade, ठीक है, और या फिर आपका हो गया मल्टीलेटरल ट्रेड, हो गया मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट्स हो गई। क्लियर? या फिर आपका टाइड एड हो गया, या फिर डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन्स हो गए, या फिर लोन्स फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, या फिर लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक हो गया, कमर्शियल बोरिंग्स हो गए, या फिर ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज हो गई, यानी कि आपको फैसिलिटी मिल रही है, उधारी पे काम करने को मिल रहा है, या फिर डायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो रही है, यानी कि बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में और सिक्योरिटीज में आपके पैसा लगाया जा रहा है। क्लियर? या फिर आपकी एनआरआई इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्या हो रही है? एनआरआई इन्वेस्टमेंट। ठीक है? आपके कहाँ पैसा लग रहा है? आपके देश में कौन पैसा लगा रहा है? एनआरआई। तो ये भी आपकी इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट रहती है। क्लियर? आगे अगर हम आते हैं तो नाउ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और सिमिलर अदर एंटरप्राइजेस। नाउ व्हाट इज एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Now investment involves long-term relation and lasting interest and control resident entry in one economy in an enterprise resident in the another economy. For example, एक बात करते हैं हम यहाँ पे, साफ शब्दों में कहता हूँ, इसमें होता है जब आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, कोई कंपनी इंडिया में आती है, एफडीआई करती है, ठीक है, अपना 3 कंपोनेंट होते हैं इसके, मतलब उसने अपना फैक्ट्री लगाया यहाँ पे, काम करना स्टार्ट किया यहाँ पे। क्लियर? तो उसके अब 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। तो इक्विटी कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि उसके कैपिटल भी होगा, शेयर भी होंगे, कंपनी है तो जो पैसा वो कमा रही है वो री इन्वेस्ट भी करेगी। एंड अदर डायरेक्ट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंट्रा कंपनी लोन्स। आपने पढ़ा होगा इंट्रा कंपनी, जो आपस में कंपनी एक दूसरे को लोन प्रोवाइड कराती है, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, ठीक है, और प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स कौन हो सकते हैं? या तो वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, या वो इनकॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, या फिर वो अनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट या फिर पब्लिक एंटरप्राइज हो सकती है, या फिर ग्रुप्स हो सकते हैं, या ट्रस्ट हो सकती है, एजेंसी होती है, ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई भी पैसा लगा सकता है। ओवरसीज कंपनीज होती हैं। अब ओवरसीज कंपनीज खोलने के लिए पैसा लगा सकती है, भाई किसी और जगह पैसा लगाना है मैंने, ठीक है, जेवी हो सकता है, ज्वाइंट वेंचर्स हो सकते हैं। क्लियर? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लग सकती है किस फॉर्म में? जमीन के फॉर्म में, इन्वेंट्री के फॉर्म में, एसेट के फॉर्म में, फैक्ट्रीज में, ठीक है, इन्वेंट्रीज के अंदर, एसेट के अंदर, सब जगह पैसा लगाया जा सकता है, कंट्रोल कर सकते हैं इन्वेस्टर्स, एंड दिस इज नोन एज एफडीआई। क्लियर? यहाँ पे इन्वेस्टर्स डायरेक्ट पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर। नाउ एफडीआई कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमेरेट। क्लियर? Now what is horizontal, vertical and conglomerate? Now can you please read the definition of horizontal direct investment? Horizontal direct investment is said to take place when the investor establishes the same type of business operation in a foreign country as it operates in its home country. For example, let me tell the example here. जैसे कि एक सेल फोन प्रोवाइडर है, कहाँ का? यूएस का, बट वो सेम काम कर रहा है किधर? इंडिया में भी। तो नाउ दे आर प्रोवाइडिंग द सेम सर्विस। ओके दिवांशी? क्लियर? कम टू दिस साइड प्लीज। लास्ट दीपिका नाम है ना? कम टू दिस।
क्लियर। नाउ उसके बाद वर्टिकल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल पढ़ना। Vertical investment is one under which the investor establishes or acquires a business activity in a foreign country which is डिफरेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स मेन बिजनेस, यानी कि उसका वो काम है नहीं। जैसे कि एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एक्वायर कर सकते हैं इंटरेस्ट किधर, फॉरेन कंपनी में, दैट सप्लाइज पार्ट और रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। आगे कॉन्ग्लोमेरेट पढ़िए क्रिश जी। Conglomerate type of foreign direct एक सेकंड। हाँ जी, direct investment is one who relate an investment made to foreign investment in a business that is अनरिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस, उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। आगे in its home country. This is often in the form of जेवी ज्वाइंट वेंचर, जैसे दो कंपनियों का स्पेसिफिक साथ काम करना मिलकर। already operation in the industry as the investor has no previous experience. देखो जी, जैसे कि दो कंपनी है, एक कंप्यूटर इंडस्ट्री की कंपनी है यूनाइटेड स्टेट में, दूसरी कंपनी है ऑटोमोबाइल की जापान में, दोनों मिलके काम करना चाह रही है किसी और कंट्री में, ठीक है, या फिर किसी भी कंट्री में। क्लियर। उसके बाद दोनों डिफरेंट सेक्टर से हैं। क्लियर। उधर के बाद है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज पोर्टफोलियो? बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाना, शेयर्स के अंदर पैसा लगाना। एग्जांपल इज, यानी कि अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर द डिपॉजिट ऑफ द फंड, किधर, इंडिया और ब्रिटिश बैंक में, किसके द्वारा, इटालियन कंपनी के द्वारा, किधर, टू परचेज अ बॉन्ड ऑफ स्विस कंपनी और द स्विस गवर्नमेंट बाय द सिटीजन और अ कंपनी बेस्ड इन फ्रांस। क्लियर। वो स्विस कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं, किधर, पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन किसके थ्रू, इंडियन बैंक के थ्रू। बंदा कहाँ का है, फ्रांस का। क्लियर। पैसा लगा रहा है इंडियन बैंक में। क्लियर। परचेज कर रहा है बॉन्ड्स, कौन सी कंपनी के, स्विस कंपनी के। क्लियर। तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड शेयर्स इनमें पैसा लगाते हैं। एफपीआई क्या होता है, इनमें पैसा लगाना होता है। और जब एफपीआई में आप इन्वेस्टर्स का इंटेंशन नहीं होता कंट्रोल करने का, मैनेज करने का बिजनेस को, उसको सिर्फ किससे मतलब होता है, रिटर्न से। ऐसे इन्वेस्टर में किससे मतलब होता है, रिटर्न से मतलब होता है उनको। मैनेज कोई और करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी के एनुअल प्रॉफिट बढ़ रहा है, अब जब कंपनी का एनुअल प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, लोगों का प्रॉफिट ही बढ़ेगा, इक्विटी शेयर्स का होल्डर का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो जब लोगों के पास पैसा होता है एंड दे डोंट हैव एनी इंटेंशन ऑफ एक्सरसाइजिंग देयर वोटिंग राइट, ठीक है, और कंट्रोलिंग और मैनेजिंग द अफेयर ऑफ द कंपनी, जस्ट दे हैव द मनी एंड दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी एंड दिस इज नोन एज एफपीआई। क्लियर। इन्वेस्टमेंट इन द पोर्टफोलियो। Many people also invest in share market. Many people have the share of Tata, but doesn't mean that they are directly involved in managing the Tata. Right? They are just having that falling percentage of stakeholdings in the company. That can be of short-term nature, that can be of long-term nature. For example, Tata has the stakeholding of SBI also and LIC also. Clear. So it doesn't mean that they are directly influencing it or they are in the managing of Tata. Clear. The bank is SBI and the company is of automobile, Tata Motors. Clear. So वहां पे क्या होगा, एफडीआई में फिजिकल एसेट क्रिएट होगा, बट यहाँ पे ओनली फाइनेंशियल होगा। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म फैक्ट्री व्यवहार डल रहा है, डिफिकल्ट टू विड्रॉ, यहाँ इजी टू सेल, वन क्लिक पे आप सेल भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे कोई स्पेकुलेशन नहीं है, कंपनी आपकी है, यहाँ पे स्पेकुलेशन है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और लेबर पे असर पड़ता है, वहां पे कोई एम्प्लॉयमेंट लेबर के मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, अब इसका एम्प्लॉयमेंट लेबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट मैनेजमेंट है, वहां मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कंपनी को मैनेज करने में। क्लियर। जो मैनेज कर रहे हैं वो करते रहे, मैंने अपना पैसा लगा दिया और अपने शेयर्स ले लिए। क्लियर। सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंसर होता है वहां पे,
मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, मेरा बहुत इंफ्लुएंस होगा, लेकिन हजारों बैठे हैं मेरे जैसे एफपीआई करने वाले, वहां पे कोई इतना इंफ्लुएंस नहीं हो पाएगा इन्वेस्टर का। क्लियर, आई बात समझ में? नाउ द मेन क्वेश्चन इज व्हाई पीपल डू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, व्हाई, व्हाट इज द एम ऑफ द एजेंट टू डू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट? क्लियर, व्हाट इज द इंटरेस्ट? द इंटरेस्ट इज ओनली जनरेट द profit. Very good. Available in the another country, right? By making such investment. Clear? Clear? Now, इसमें भी कुछ करेंसी वगैरह का होता है। क्लास में किया ना, उसके हिसाब से पैसा डालना पड़ेगा जो करेंसी रेट होगा। क्लियर? तो चीफ मोटिव इज टू, अगर मेरे देश में काम नहीं है तो जिस देश में काम है उस कंट्री के कंपनी में बिजनेस, मतलब जो कंपनी है जो बिजनेस कर रही है उसके अंदर पैसा लगा दो एंड यू विल गेट द रिटर्न, राइट? हायर रिटर्न, ट्रू। क्लियर? तो अब इसमें क्या है, इन्वेस्टर मूव करो द बोर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस। इंटरनेशनल मार्केट बढ़ता जा रहा है, इंटरनेशनलिज्म आ रहा है प्रोडक्ट के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, डिजायर हो रहा है, लॉन्ग टर्म स्किल्स ऑपरेशन, टेक्निकल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट बन रहे हैं। लास्ट क्लास हमने गैट, आरटीए सब किया था ना, किस लिए किया था? इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाने के लिए, राइट? आज की डेट में वर्ल्ड एक पूरा इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल कंज्यूमर्स हैं आपके। क्लियर? तो आप अपने रीजन तक क्यों रह रहे हो, अपने रीजन तक क्यों रह रहे हो? और आपका डायरेक्ट कंट्रोल भी हो जाएगा अगर आप प्रॉपर एफडीआई करते हो, तो उनके डिसीजन मेकिंग में भी हो जाएगा काम। ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरी ये कंपनी कोई चीज चल रही है तो उसमें आप एफडीआई कर सकते हो, राइट? और अब प्रॉमिसिंग फॉरेन फर्म की कोई यहाँ पे कोई कंपटीशन भी नहीं है, हम यहाँ बिजनेस करते हैं, राइट? हमारे देश में बहुत कंपटीशन ने मान लिया, लेकिन किसी ऐसे देश में कोई कंपटीशन ना हो, वहां हम सिर्फ पहले हो, तो वहां का फायदा उठा सकते हैं ना, राइट? यहाँ कंपटीशन है बट किसी और जगह कंपटीशन ना हो तो उससे ही फायदा हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी लेस कंपटीशन देयर एंड मोर प्रॉफिट विल बी देयर, राइट? अगर रिस्क आ रहा है रिसेशन का, डाउनवर्ड टर्न का, तो जहां एप्रिसिएशन आ रहा है वहां लगा दो पैसा। क्लियर? आगे बात समझ में? अगर आपको लगता है कि मेरे को भैया ट्रेड पेटेंट्स पे राइट रखना है, क्वालिटी ऑफ सर्विस पे राइट रखना है, तो अपना लार्ज स्केल बिजनेस करना पड़ेगा मुझे, तो अब ग्लोबल मार्केट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू, लगाओ पैसा वहां पे। क्लियर? अब मारुति है, मारुति इवन डू बिजनेस इन पाकिस्तान, ठीक है, इन नेपाल ऑल्सो, ठीक है, इन जापान ऑल्सो, मारुति सुजुकी की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर? एंड वो आसपास के जितने भी श्रीलंका वगैरह कंट्रीज हैं सारी जगह वो बिजनेस कर रहे हैं अपना, तो क्या वो सिर्फ जापान तक सीमित रहे? नहीं, ठीक है, जापानीज टेक्नोलॉजी को वो आगे एशिया में पूरा फैलाना चाहते हैं। क्लियर? बाय व्हाट दे आर प्रमोटिंग, एफडीआई इज आल्सो प्रमोटिंग द एम्प्लॉयमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल। क्या इंडिया में मारुति सुजुकी शेयर नहीं बिकते? बिकते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं ना। दे कैन नॉट बी द डायरेक्टली पार्ट ऑफ द मारुति सुजुकी बट दे इन्वेस्ट इन द कंपनी। ठीक है, वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं ले पाते। क्लियर? एफपीआई के थ्रू बट वो इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, और जब कंपनी के एनुअल रिटर्न्स भरेंगे तो क्या होगा? कंपनी का शेयर का प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट? और आपको मार्केट पेनिट्रेशन का भी फायदा मिलता है। व्हाट इज मार्केट पेनिट्रेशन? इसमें ये होता है कि आप सस्ते दामों पे मार्केट को कवर कर सकते हो। मारुति इंडिया में क्यों बिकती है? बिकॉज उसकी गाड़ियां सस्ती हैं एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, और वो मार्केट में कैप्चर करके बैठी है द मिडिल क्लास वन। Everyone cannot afford here BMW and all, so they have their own market, they have their own Indian base, and they targeted Indian very accurately according to their income standard. Clear? And they also getting the benefit also of custom duties and all. ठीक है, प्लांट डालने का फायदा मिलता है, ठीक है, टैक्स फ्री चीजें मिलती हैं, सस्ते रेटों पे रॉ मटेरियल मिलता है। क्लियर? बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें। होस्ट कंट्री बहुत बेनिफिट देती है, दैट सेव देयर कॉस्ट, राइट? एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं होस्ट कंट्री में,
और बहुत सारी चीजें, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फेवरेबल इन्वेस्टमेंट देते हैं, होस्ट कंट्री कहती है ना कि डालो हमारे यहाँ पे प्लांट, वी आर हैप्पी टू सर्व यू बिकॉज इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर द पॉलिटिक्स ऑल्सो, ठीक है ना। प्रेफरेंशियल इन्वेस्टमेंट सिस्टम क्रिएट करती है कंट्री, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी बनाती है कैसे रॉ मटेरियल तुम्हारे पास पहुंचाया जाएगा। लाइक द एग्जांपल ऑफ मानेसर, मानेसर को डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिला हुआ किससे, एयरपोर्ट से, ताकि आईएमटी मानेसर का जो भी सामान वगैरह बन रहा है वो डायरेक्ट कहां चल जाए, एयरपोर्ट पे थ्रू एनएच8। क्लियर, आई बात समझ में। पूरा सिस्टम देती है, होस्ट कंट्री जितना भी हो सकता है गैप फिल करेगी, टैक्स बेनिफिट देगी, टैक्स पॉलिसीज बनाएगी एफडीआई के अंदर, ताकि वो आसानी से एफडीआई कर सके। इससे क्या होगा, एफडीआई से क्या होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, पॉवर्टी कम हो जाएगा, क्लियर, मेंटेनेंस हो जाएगा इकोलॉजिकल बैलेंस का, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आएगा। क्लियर, यू आर यूजिंग मोर टेक्नोलॉजी दीज डेज, हाउ इट इज पॉसिबल, because by entrance of foreign companies here, they are giving you the products which are highly technological, clear, and which is very much good for the standard of living also. recliner sofas आ रहे हैं आज की डेट में, clear। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है, and you are also raising your standard of living, you have the cars also these days, क्लियर। पैसा होने के बाद भी तुम्हारे मतलब दादाजी के पास गाड़ी होना बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज टाइम गाड़ी इतनी आसानी से मिलती नहीं थी। तो गाड़ी ही नहीं थी तो कहां से लेंगे, पैसा भी था लेकिन गाड़ी नहीं थी, क्लियर, क्योंकि गाड़ी मार्केट में नहीं थी। जब प्लांट आए, ये सब आया, तभी तो बात बनी, क्लियर। जैसा हमने ऊपर डिस्कस करा हुआ। नाउ मोड्स ऑफ एफडीआई, एफडीआई में क्या हो सकता है, मोड्स क्या क्या हो सकते हैं। या तो आप कंपनी खोल दो, अपनी सब्सिडरी कंपनी खोल दो फॉरेन कंट्री में, ठीक है, या फिर ओवरसीज कंपनीज के अंदर सीधा ओनरशिप डाल दो इक्विटीज के अंदर, या फिर क्या करते हो आप, उनका इंटरेस्ट एक्वायर करते हो, या फिर उनके साथ क्या हो जाते हो, मर्ज कर लेते हो, या उन्हें ही आप खरीद लेते हो। क्लियर, या फिर आप ज्वाइंट वेंचर कर लेते हो, क्या कर लेते हो, जेवी कर लेते हो, या फिर आप ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कर लेते हो। व्हाट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ओवरसीज में जाके पूरा फ्रेशली स्टार्ट करते हो अपना प्रोडक्शन प्लांट, किसी से कोई मदद लेते हो, आप सीधा अपना प्लांट सेटअप करते हो, दिस नोन एज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। कोई इसको एग्रीकल्चर का इन्वेस्टमेंट मत समझ लेना, क्लियर, आई बस समझ में। अब ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, एफडीआई तो होता है, लेकिन क्या करते हैं, एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हैं, मर्जर के थ्रू, एक्विजिशन के थ्रू, लीजिंग के थ्रू, ठीक है ना। जैसे कि इंडिया का 100% एफडीआई है, अंडर ऑटोमेटिक रूट इज अलाउड इन द बोरोफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। आओ हमारे एयरपोर्ट्स वगैरह यूज करो, इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलाओ। मल्टीनेशनल कंपनीज हम तुम्हें सपोर्ट देंगे एयरपोर्ट का, तुम्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डालने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे कंपनीज रन करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ना ब्राउन फील्ड। यहाँ पे ग्रीन फील्ड में क्या होगा, व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर ओन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द जीरो पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है ब्राउन फील्ड में, व्हेन यू आर यूजिंग द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, and it can be the form of merger, acquiring, leasing, etc. Clear? Done? Now come up with the benefits of FDI. ठीक है, the benefits of FDI क्या होंगे, बेनिफिट किसको होगा, होम कंट्री को तो होगा ही होगा, क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है, फोकस कर रहे हैं, और होस्ट कंट्री को भी होगा। क्लियर, डिड द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। Entry of foreign enterprises usually fosters competition and generates a competitive environment in the host country. The domestic enterprises are compelled to compete with
the foreign enterprises operating in the domestic market. This results in positive outcomes in the form of cost reducing and quality improving innovations, higher efficiency, and increasing variety of better products and services at lower prices, ensuring wider choice and welfare for consumers. बेनिफिट क्या है जी इसका? अगर फॉरेन मार्केट में लोग आ रहे हैं, काम हो रहा है, चीजें आ रही हैं, तो इसका बेनिफिट ये है ना, आपको तो बेनिफिट हो रहा है, टेक्नोलॉजी आपके पास आ रही है ना, कंपटीशन बढ़ रहा है, होस्ट कंट्री का भी प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे किसको फायदा होगा? अल्टीमेटली कंज्यूमर को फायदा होगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा उसे। क्लियर? सेकंड पॉइंट पढ़िए। International capital allows countries to finance more investment that can be supported by domestic savings. Yes. The provision of increased capital to work with labor and other resources available in the host country can enhance the total output, that is GDP, as well as output per unit of input. जीडीपी बढ़ेगा आपका, राइट, बिकॉज आपका प्रोडक्शन आ रही है, जीडीपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आपकी कंट्री में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ अलीशा इज द थर्ड पॉइंट। From the perspective of emerging and developing countries, FDI can accelerate growth and foster economic development by providing the much needed capital. अब देखो मेरे पास कैपिटल नहीं था, मैंने मर्जर कर लिया तुम लोगों के साथ, किसी के पास टेक्नोलॉजी थी, किसी के पास मैनेजरियल स्किल्स थे, किसी के पास मार्केटिंग थी, किसी के पास टेक्नीशियन अच्छे थे, मैनेजर अच्छे थे, तो मेरा काम भी बन गया। और जो न्यू टेक्नोलॉजी थी वो फॉरेन कॉर्पोरेशन से हमारे पास भी आ गई, और न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो क्या होगा? कंट्रीज की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी भी बढ़ेंगी। आपने क्लास 11th में पीपीसी कर्व पढ़ा होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो प्रोडक्शन दोनों साइड से बढ़ती है, एक्स की भी प्रोडक्शन बढ़ती है और वाई की प्रोडक्शन बढ़ती है, राइट? क्लियर? नाउ कम टू द अनदर पॉइंट। Competition for FDI among national governments also has helped to promote political and structural reforms important to attract foreign. अब फॉरेन कंट्रीज की जो मतलब जो होस्टिंग कंट्री है वो क्या करेगी? अट्रैक्ट करने के लिए रूल्स बनाएगी, लीगल सिस्टम बनाएगी, फ्रेमवर्क बनाएगी, ऐसा कि यहाँ से आता एफडीआई और एफपीआई आ सके। आगे Since FDI involves setting up of production base, it generates direct employment in the recipient country. obviously when Maruti is investing in the plant or they are starting their plant, आधे से ज्यादा गुड़गांव, ठीक है, मतलब आधे से ज्यादा तो नहीं, ऑलमोस्ट एक टाइम 10 साल की बात पहले की बात करें तो बहुत सारे लोग मारुति में काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन आज भी कम से कम नहीं तो 10-12 हजार लोग काम करते होंगे मारुति के अंदर। क्लियर? तो देखो कितने लोगों का घर चल रहा है, राइट? बिकॉज ऑफ मारुति सुजुकी इन गुरुग्राम यहाँ से काम चल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। क्लियर? आगे FDI not only creates direct employment opportunities but also through backward and forward linkages generate indirect employment opportunities. This impact is particularly important if the recipient country is developing country with an excess supply of labor caused by population pressure. अभी देखो, आपको पता होगा कई लोग हैं जो मारुति की हेडलाइट्स हैं कार्स की वो दूसरी कंपनीज बनाती हैं। क्लियर? सोना स्टीयरिंग शायद स्टीयरिंग्स बनाता है, क्लियर, मारुति के। तो मतलब ये नहीं है कि सारा काम एक ही प्रोडक्ट एक ही कंपनी कर रही है, इसके साथ साथ जितनी भी एफिलिएटेड कंपनी है उनको भी तो काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना। तो एफडीआई से क्या हो रहा है? एक नहीं 10 लोगों को काम मिल रहा है। क्लियर? आगे Foreign direct investments also promote relatively higher wages for skilled jobs. More indirect employment will be generated to people in the lower end services sector occupations, thereby catering to an extent even to the less educated and unskilled persons engaged in those industries. देखो जी, जब एक कंपनी खुलती है तो वहाँ पे जो लोग अनएजुकेट होते हैं उनको सफाई का तो काम मिल जाता है, एटलीस्ट ऑफिस बॉय का तो वर्क मिल जाता है, पीए का तो वर्क मिल जाता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयड educated as well as uneducated, FDI provide work to the both type of population. Clear? आगे Foreign corporations provide better access to foreign markets. Unlike portfolio investments, FDI generally entails people-to-people relations. yes, इससे लोग का आपस में रिलेशन कनेक्ट होता है, बिकॉज ये फिजिकल इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे लोग आके काम करते हैं, बायलैटरल इंटररिलेशन बढ़ते हैं। आगे There is also greater possibility of the promotion of auxiliaries to units, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का काम बढ़ना हो गया, ठीक है,
मैनेजमेंट का काम बढ़ना हो गया। अब फैक्ट्रीज आई है तो ट्रांसपोर्टेशन भी तो बढ़ेगा, बैंकिंग भी तो बढ़ेगा, कॉमर्स भी तो बढ़ेगा, इंश्योरेंस भी तो बढ़ेगा, क्लियर, शिपिंग भी तो बढ़ेगा, ये सब आगे। Foreign enterprises possessing marketing information with a global network of marketing are in a unique position to utilize these trends to promote the exports of developing countries. राइट, इंडिया में आके वो काम कर रहे हैं और बाहर अपना सामान बेच रहे हैं। एग्जांपल मैं सुजुकी का लेना चाहूंगा आगे, वही नेपाल में भी गाड़ियां बिक रही हैं, पाकिस्तान में भी गाड़ियां बिक रही हैं, इंडिया का भी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल होस्ट कंट्री का भी बढ़ता है। आगे 11th पॉइंट, If the host country is in a position to implement effective tax measures, the foreign investment projects also would act as a source of new tax revenue which can be used for developing. अगर टैक्स मेजर्स अच्छे हों तो एफडीआई अच्छे से कनेक्ट होगा, बिकॉज टैक्स कम है तो वो एफडीआई अट्रैक्ट करेंगे। आगे, It is likely that foreign investments enter into industries in which economies of scale can इकोनॉमी ऑफ स्केल बताया था तुम्हें, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन उतना कम कॉस्ट, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा, कंज्यूमर को, क्योंकि प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। कभी आपने देखा होगा पहले न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो महंगा होता है, लेकिन धीरे जब उसकी प्रोडक्शन रहती है वो क्या होता है, कम होता जाता है। क्लियर, आगे, increased competition resulting from the inflow of foreign direct investments facilitates weakening of the market power of domestic monopolies, resulting in a possible increase in output and जो लोग पहले अपनी मोनोपोली चला के बैठे थे डोमेस्टिक कंट्री में, अब उनको फॉरेन कंपटीशन सहन करना पड़ेगा, जिससे उनकी मोनोपोलीज भी खत्म हो जाएंगी और जिसका बेनिफिट डायरेक्ट किसको मिलेगा, कंज्यूमर को मिलेगा। बिकॉज जो पहले माल, जो पहले सामान जो था हमारा महंगा मिलता था, वो क्या मिलेगा, सही दामों में मिलेगा। आगे, since FDI has a distinct advantage over the external borrowings, it is considered इट इज वेरी गुड फॉर द बीओपी पोजीशन ऑफ द कंट्री आल्सो। आगे, better work culture and higher productivity standards brought in by foreign firms may possibly induce productivity related awareness and may also contribute to overall ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी बढ़ता है। क्लियर, बिकॉज बेटर वर्क कल्चर आता है। एवरी वांट्स टू, मतलब गूगल वगैरह इनमें तो आपने वर्क कल्चर भी देखा कितना अच्छा रहता है, राइट, बहुत प्रसिद्ध है इनका वर्क कल्चर, तो लोगों को इंटरेस्ट भी आता है काम करने में। एक सेकंड, ना आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, पोटेंशियल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द एफडीआई। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं एफडीआई के अंदर, क्लियर। पहला प्रॉब्लम पढ़िए जी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हम आगे पढ़ेंगे क्या प्रॉब्लम्स है। पहला पॉइंट पढ़िए, FDIs are likely to concentrate on capital-intensive methods of production and services so that they need to hire only relatively few workers. Such देखिए ये जो एफडीआई होती है ना, बेसिकली ये कंसर्न जो इनका होता है, जो इनका वर्क नेचर होता है वो कैपिटल इंटेंसिव होता है। और जब कैपिटल इंटेंसिव वर्क होता है तो इसका मतलब क्या होता है, दे यूज मोर कैपिटल इन प्लेस ऑफ लेबर। तो जिससे क्या होता है, फ्यू लेबर चाहिए होती है, तो इतना ज्यादा सपोर्ट जनरेट नहीं होता एम्प्लॉयमेंट के अंदर। आगे, The inherent tendency of FDI flows to move towards regions or states which are well endowed in terms of natural resources and availability of infrastructure has the potential to accentuate regional disparity. Foreign capital is also criticized for the accentuating the already existing income inequalities in the host country. देखो जी, एफडीआई से क्या होता है, कई बारी ये सिर्फ वही काम करते हैं जहाँ पे कंपनीज रीजनल इक्वालिटी भी चला सकती हैं, ये क्योंकि जो ही नहीं है पिछड़े इलाकों में ही जाके अपना बिजनेस खोले, ठीक है, ये अपना आसपास भी बिजनेस खोल सकते हैं। क्लियर, और प्लस यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं ये लोग, जिसका एक्सप्लॉयटेशन हमारे को यूज नहीं होता, इनके लिए ज़्यादा यूज होता है, मतलब इनके लिए नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा यूज हो रहे हैं एज कम्पेयर टू हमारे यहाँ। क्लियर, आगे, In the context of developing countries, it is usually alleged that the inflow of foreign capital may cause the domestic governments to slow down its efforts to generate more domestic savings, especially when tax mechanisms are difficult to implement. If foreign corporations are able to secure incentives in the form of tax holidays or similar provisions, the host country loses tax. देखो इनको टैक्स बेनिफिट देने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है, होस्ट कंट्री का टैक्स रेवेन्यू कम हो जाता है। आगे बढ़े तनु। Often the foreign firms may partly finance their domestic investments by borrowing funds in the host country's capital market. This action
in the host country and lead to a decline in domestic investments through crowding out effect. Moreover, suppliers of funds in developing economies would prefer foreign firms due to perceived lower risk and such shift of funds may divert capital away from investments which are crucial for development needs of the country. जब कंपनी में पैसा लगता है तो क्राउडिंग का मतलब है कि क्राउड छट जाता है मतलब कि लोग अब कहाँ पैसा लगाना चाह रहे हैं, फॉरेन कंपनीज में एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक कंपनी। तो जो डोमेस्टिक कंपनी के पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इनको बेनिफिट भी देती है। फॉरेन कंपनी भी कहती है भाई हमें बोरोइंग्स दो, ठीक है, हम तुम्हारी कंट्री में काम कर रहे हो तो हमें पैसा भी दो। क्लियर, बोरोइंग्स के रूप में पैसा भी लेती है, जिनका ज़्यादा पैसा कहाँ चल जाता है, फिर इनके पास चल जाता है। आगे Expected benefits from easing of the balance of payment situation might remain unrealized or narrowed down due to likely instability in the balance of payments and exchange rate. Obviously, FDI brings in more foreign exchange, improves the balance of payment, and raises the value of the host country's currency in the exchange markets. However, when imported inputs need to be obtained or when profits are repatriated, a strain is placed on the host country's balance of payments and home currency, leading to its depreciation. Such instabilities jeopardize long-term economic planning. Foreign corporations also have a tendency to use their usual input suppliers, which can lead to increase of imports. Also, large-scale repatriation of profits can be stressful on exchange rates and the balance of payments. माना कि यहाँ से आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं, आता है एफडीआई आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है, बट साथ साथ जब ये कंट्रीज कहती है कि हमें माल भी इंपोर्ट करना है, अपना रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्लियर, तो आपका पैसा एक तरह से बाहर भी जाएगा प्लस आपका इंपोर्ट भी बढ़ जाएगा। क्लियर, आगे Jobs that require expertise and Entrepreneurial skills for creation creative decision making may generally be retained in the home country, and therefore the host country is left with routine management jobs that demand. जब टॉप लेवल मैनेजमेंट तो कहाँ चलती है, हाई कमांड तो वहीं चलती है फॉरेन कंट्री से, और यहाँ से जब क्या रहता है मैनेजमेंट की जॉब रह जाती है जो कि लोअर लेवल और लोअर लेवल पे रहती है, जिनका स्किल्स और एबिलिटी से इतना इफेक्ट नहीं होता, तो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल भी इतना नहीं बढ़ पाता। आगे High profit orientation of foreign direct. प्लीज डोंट यूज द फोन। आगे High profit orientation of foreign direct investors tends to promote a distorted pattern of production and investment such that production could get concentrated on items of elite and popular consumption and नॉन एसेंशियल आइटम्स पे ज़्यादा फोकस हो जाता है और एसेंशियल आइटम्स पे कम। आगे foreign entities are usually accused of being anti-ethical as they frequently resort to methods like aggressive advertising and anti-competitive practice which would induce ये market थोड़ा distortions. मार्केट जो हमारे एक्ट होते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्ट वगैरह, उनको ज़्यादा फॉलो नहीं करते, जिससे कि एक अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जनरेट होता है। आगे A large foreign firm with deep pockets may undercut a competitive local industry because of various advantages possessed by it and may even drive out domestic firms from the industry, resulting in serious problems of displacement of labor. The foreign firms may also exercise a high degree of market power and exist as monopolists with all the accompanying disadvantages of the monopoly. The high growth of देख यहाँ तक समझो पहले, एक तो लोकल कंट्रीज को बहुत इफेक्ट, लोकल जो इंडस्ट्री होती है उसको बहुत इफेक्ट होता है। पीपल से इसकी अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट से बहुत इफेक्ट हो रहा है आजकल, ऑनलाइन प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, राइट, एंड फ्लिपकार्ट इज ऑल्सो बॉट अप बाय द वॉलमार्ट, राइट, एंड अमेजोन इज ऑल्सो अ फॉरेन कंपनी, राइट। अभी एक बता दो जो इसके मुताबिक क्रिएट कर सकता हो डिलीवरी प्रोसेस, बहुत कम ही है, शायद दो ही कंपनीज है, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, क्लियर, जो इतने लार्ज स्केल पे काम करे, दोनों ही क्या है फॉरेन कंपनीज, और इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में कोई इंडस्ट्री को भी इफेक्ट हो रहा है, प्लस कोई ऐसी कंपनी आ भी नहीं पा रही जो इनको इतना टक्कर दे सके। क्लियर, आई बस समझ में। आगे the high growth of wages in foreign corporations can influence a similar escalation in the domestic corporations which are not able to cover this increase with growth of productivity. The result is a decreasing competitiveness of domestic companies which might prove detrimental to the long-term interest. लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देगा तो फिर डोमेस्टिक कंट्रीज का क्या होगा, कंपनीज का क्या होगा, बंद हो जाएंगी, ठीक है ना। आगे FDI usually
usually involves domestic companies offshoring or shifting jobs and operations abroad in pursuit of lower operating costs and consequent higher profits. मैंने आपको पहले बोला था इंडिया में चीप लेबर मिलती है, क्लियर, इसलिए वो यहाँ पे आके सस्ते में काम करवाते हैं। दीपांशी आगे पढ़िए। The compliance of global labor of environmental standards in most countries is highly appreciated by the profit-seeking foreign. अब ये क्या करते हैं, लेबर और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड ऐसे रखते हैं, इनको चेंज ही नहीं होने देते, बिकॉज इनके लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है, जो कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए बहुत ही दिक्कत है। आगे At times, there is potential in national security consideration involved when foreign firms function in the territory of the host country, especially when acute hostilities prevail. जब देखो जी कई बार क्या होता है, पोटेंशियल जो सिक्योरिटी कंसिडरेशन है वो भी कई बार लिंक हो जाता है। कई कंट्री ऐसी, कंपनी ऐसी होती है जो डाटा कभी मिसयूज कर सकती है, क्लियर, कुछ भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी नेशन से भी थोड़ा है। जैसे एक एग्जांपल हम रिसेंटली ले सकते हैं, आई डोंट नो व्हाई टिकटॉक वाज बैन, ठीक है, बट समथिंग आई थिंक दैट कि ऐसा, हाँ जी, चाइनीज ऐप था ना, दैट्स व्हाई, यस। आगे What TikTok will allow the developer to प्लीज कंसीडर हियर नाउ। FDI will have adverse impact on the host country's commodity terms of trade, defined as the price of a country's exports divided by the price of its imports. This could occur if the investments go into production of export-oriented goods and the country is a large country. The sale of its exports does increase the exports, drive down the price of exports related to the price of imports. अब यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा पैसा एक्सपोर्ट होगा, ज्यादा काम एक्सपोर्ट होगा, तो एक तो दो नुकसान होंगे इसके, तो देश में कमी हो जाएगी जो प्रोडक्ट चाहिए, दूसरा सारा एक्सपोर्ट पे फोकस हो रहा है और सारा का सारा बनाए काम पे जा रहा है, बाहर भेज रहा है। होस्ट कंट्री है, लेबर कहाँ की, यहाँ की, रॉ मटेरियल कहाँ का, यहाँ का, काम कहाँ हो रहा है, एक्सपोर्ट के लिए, क्लियर। आगे FDI is also held responsible by many for ruthless एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैं बोल रहा हूँ एनवायरनमेंट को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। आगे With substantial FDI in developing countries, there is a strong possibility of emergence of a dual economy with a developed foreign sector and undeveloped domestic. फॉरेन सेक्टर तो डेवलप हो रहा है, लेकिन डुअल इकोनॉमी हो रही है, जो डोमेस्टिक सेक्टर है वो क्या हो रहा है, अंडर डेवलप्ड रह रहा है। आगे Perhaps the most disturbing of the various changes levied against foreign direct investment is that a large foreign investment sector can exert excessive amount of power in a variety of ways, so that there is potential loss of control by host बहुत countries. सारी बड़ी पावर होती है ये, ठीक है, जिससे क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं ऑफन क्रिटिसाइज्ड ऑफ करप्शन इश्यूज भी आते हैं, साथ मिलके ये क्या करते हैं, करप्शंस करते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस हैं, एग्जामिन करनी पड़ेंगी आपको। मैनी सेफगार्ड्स आर स्टिल रिक्वायर्ड फॉर competing with these kinds of problems and still it is also a मतलब concerning issue कि जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ठीक करा जाए, चाहे वो किसी तरीके से भी किया जाए, प्राइस सीलिंग हो गया, फ्लोरिंग हो गया, या फिर मतलब पार्शियल एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके आओ कि इतना सामान बाहर जाएगा तो इतना देश में भी रहेगा, क्लियर। उसके बाद पढ़िए, ये डाटा है, ठीक है, एक बार ऊपर का पॉइंट पढ़िए, निर्जा पढ़ना। Foreign direct investment in addition to being a key driver of economic growth has been a significant growth factor. इंडिया में तो बहुत डेवलपमेंट हुई है थ्रू एफडीआई। आगे Foreign corporations invest in India to benefit across the country's total investment privileges such as tax breaks and comparatively lower salaries is help India develop technological. इंडिया में जॉब क्रिएशन हो रहा है, पॉलिसी फ्रेमवर्क अच्छा हो रहा है, ठीक है, राइजिंग द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, क्लियर, एंड एफडीआई आल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे इन इंडिया। और आप ये डाटा देख सकते हैं, इंडिया के अंदर 10% ओवरऑल इंक्रीज आता है, ठीक है, और एफडीआई बढ़ता ही जा रहा है, क्लियर, चाहे मर्जर एक्वाजिशन के थ्रू हो चाहे कैसे भी हो। एंड इंडिया इज ऑल्सो अफेक्टेड, आप मानो या मत मानो, इंडिया को तो मुझे लगता है कि बेनिफिट ही हुआ है एफडीआई से, बिकॉज मैनी जो आपका टर्शरी सेक्टर है, बट आई पर्सनली बिलीव, ठीक है, और इवन द सेकेंडरी सेक्टर आफ्टर 1991 पॉलिसी, तो ये फोकस किस पे था, ऑलमोस्ट एफडीआई पे था, राइट। और उसी के बाद से मैंने परिवर्तन देखना
नोटिस करोगे आप, राइट। तो आई थिंक कि इंडिया इज ऑल्सो मतलब हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई। क्लियर? आगे। Overseas direct investment by Indian companies. India is primarily a domestic demand-driven economy with its consumption and investment contributing to 70% of economic activity with an improvement in the economic scenario and the Indian economy recovering from the COVID-19 pandemic. So India is relatively well placed than the rest of the world despite major headwinds. देखो इंडिया भी आज के डेट में थोड़ा ना मतलब बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं करता, इन्फोसिस है, टीसीएस है, क्लियर, इनके पास भी इन्वेस्टमेंट आती है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहाँ करते हैं? ओवरसीज, और देशों में भी करते हैं इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल, इन जून 2022 टाटा स्टील अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट 7 मिलियन पाउंड्स फॉर द हार्टलपूल ट्यूब मिल इन द नॉर्थ इंग्लैंड। सो इट वाज द टाटा हु, मतलब टाटा कम्युनिकेशन ने इन्वेस्ट किया सिंगापुर के अंदर, राइट। टाटा स्टील ने इन्वेस्ट किया इंग्लैंड के अंदर, जिंदल स्टील ने इन्वेस्ट किया, ठीक है। मॉरिशस में विप्रो इज इंडियन कंपनी आल्सो, जिंदल हो गया, इंफोसिस हो गया, क्लियर, रेस्टोरेंट ब्रांड एशियन, लुपिन, इनने इन्वेस्ट किया। दीज आर द प्रूफ्स जहां इंडिया भी इन्वेस्ट कर रहा है। इंडोनेशिया के अंदर रिलायंस ने इन्वेस्ट किया नॉर्वे में, ठीक है, ओके। मोहल्ला इंटरनेट ने इन्वेस्ट किया इवन मॉरिशस में, क्लियर। ओएनजीसी इन्वेस्टेड इन रशिया, आईसीआईसी भी इन्वेस्ट कर रहा है ब्रिटेन के अंदर, राइट। डॉक्टर रेड्डी आल्सो इन्वेस्टेड इन जॉइंट वेंचर इन द यूएस। डॉक्टर रेड्डी लैब्स तो आपने सुना होगा, क्लियर। शेयर भी आते हैं इसके तो इंडिया में। गेल इन्वेस्टमेंट जेवी किया म्यांमार के अंदर, ओएनजीसी ने फिर इन्वेस्टमेंट किया जुलाई के अंदर, रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। कहाँ पे? यस। उसके बाद फैशन इसके अंदर हो गया, रिलायंस ने फिर रिटेल के अंदर भी आगे, गैप इंडस्ट्रीज, अमेरिकन फैशन के साथ। अभी एक रिसेंट कॉन्सर्ट होगा ना किसका, अमेरिकन सिंगर, नहीं, शी वाज अ लेडी, नो आई डोंट नो, जिनका रिलायंस के साथ भी टाई अप था फैशन ब्रांड का, हाँ रियाना का, राइट। तो दिस कैन बी द एग्जांपल आल्सो, राइट, प्लीज, क्लियर। उसके बाद टाटा स्टील अगेन, मतलब दीज आर द एग्जांपल्स। ओला इलेक्ट्रिकल सब्सिडरी कंपनी इन्होंने खोली आगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया इन्वेस्ट नहीं करता, इंडिया भी इन्वेस्ट करता है, क्लियर। एसर ग्रुप यूके में इन्वेस्ट करता है। तो इंडिया के पास एफडीआई आता भी है और इंडिया जो है एफडीआई करता भी है। सो यू कैन नॉट से दैट कि हमारे पास सिर्फ एफडीआई आता है, हम लोग भी कर रहे हैं एफडीआई, ठीक है। हम लोग भी अपना स्कोप बढ़ा रहे हैं और एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स जहां पे इंडिया को इन्वेस्टमेंट मिलता भी और एफडीआई में इन्वेस्टमेट करता भी है। ओवरऑल मेरा जो पर्सनली व्यू है, जो मानना है वो ये है कि एफडीआई हैज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, क्लियर। और इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि एफडीआई हो रहा है, बट ये एफडीआई होना कैसा चाहिए? एफडीआई होना चाहिए विद सम रूल्स, जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो भी प्रभावित ना हो। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ फॉरेन पे तो ध्यान दे रहे हैं और धीरे धीरे डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है। आप एक जगह तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, दूसरी जगह क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, डुअल इकोनॉमी हो जाता है, क्लियर। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना होगा ताकि आप एक अच्छा इकोनॉमी का निर्माण कर सके और अच्छे से एफडीआई का भी बेनिफिट उठा सके, चाहे वो एफडीआई आप करे चाहे आपके पास आए। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि एफडीआई और एफपीआई में फर्क क्या है। अब आप बताओगे एफडीआई में क्या है? फिजिकल एसेट क्रिएट हो रहा है, क्लियर, डायरेक्ट कंट्रोल मिल रहा है, आप मैनेजमेंट में ध्यान दे रहे हो। बट एफपीआई में क्या है? आप डायरेक्ट ध्यान नहीं दे रहे, पोर्टफोलियो बना रहे हो अपना, जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, पोर्टफोलियो बनाते हो अपना, क्लियर। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है वोटिंग राइट में, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका मैनेजिंग में, बस आपको पैसा चाहिए इन द एंड, ठीक है। आपका पैसा मल्टीप्लाई होना चाहिए, दिस नोन एज एफपीआई। आपको पोटेंशियल दिख रहा है, आपने एफपीआई डाल दिया, क्लियर। एफपीआई डायरेक्ट फिजिकल एसेट्स में नहीं होता, एफडीआई डायरेक्ट फिजिकल एसेट्स में होता है, क्लियर। आई बात समझ में? डन।